कानपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर की महाराजपुर थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन और उच्च अधिकारियों के पर्यवेक्षण में की गई कार्रवाई के दौरान थाना महाराजपुर पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध थाना महाराजपुर में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज था और वह काफी समय से वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आवश्यक विधि कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। महाराजपुर पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराधी पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे और कानून व्यवस्था में खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 15/7/2026 को प्रातः सुबह 6:30 बजे स्थानीय थाना महाराजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि हाथी गांव में हरि मोहन यादव एक व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 50-55 साल है। इनका किसी धारदार हथियार से हमला करके इनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, मैं भी वहां मौके पर गया था। सीन ऑफ क्राइम को हमने बहुत गहनता से परीक्षण किया। हमारी एक्सपर्ट टीम भी वहाँ पे गई थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, साथ में कई खाने के पत्थर पड़े हुए थे, शराब की बोतल पड़ी हुई थी वहाँ पे मौके पर। उसके बाद हमने जो डेड बॉडी है उसका पंचायतनामा कराकर उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी हमने भेजा। उसके बाद जो तहरीर हमारी उनके परिजनों से प्राप्त हुई, तत्काल उस तहरीर पर हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ और फिर हमारी पूरी टीम इस घटना को वर्कआउट करने में लग गई। इस घटना का जो आरोपी है धर्मेंद्र छोटू, इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराजपुर उसी गांव का ही रहने वाला है जिस गांव का मृतक है, हाथी गांव का, और इसको आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घटना में जब ये जानकारी की गई कि पूरी घटनाक्रम क्या था और क्या कारण रहा ये पूरी घटना करने का, तो ये निकल के सामने आया कि घटना से लगभग एक हफ्ते पूर्व जो मृतक है इसको आपत्तिजनक स्थिति में किसी महिला के साथ इस आरोपी ने देखा और जब मृतक को लगा कि ये बात जब ये गांव में जाके बताएगा तो इसकी बदनामी होगी, तो इसने एक प्लान बनाया और इसने ये खबर फैला दी गांव में कि इसने मेरे नौकर को चोरी कर लिए। और ये खबर फैलाने के बाद उसने एक काम और किया, इस जो आरोपी है छोटू उस धर्मेंद्र, इसका जो कुदाल और जो फावड़ा होता है जिससे कि खेती के काम करते हैं, इसने वो उठा लिया और उसने ये कहा कि साहब इसने जो नौकर को मैंने चोरी किया है इसके एवज में ये मैंने इसके जो फावड़े कुदाल है अपने पास रख लिए हैं। इससे जो आरोपी है वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इसने कुछ किया नहीं और उसके बाद आरोप लगा दिया। और इसको जब ये मौका मिला, जिस दिन की घटना है उस दिन इसको बहुत अच्छा मौका मिला कि जो मृतक है बिल्कुल शराब के नशे में था और जिनके साथ इसने पार्टी वार्टी की तो सब वहाँ से चले गए। अकेला इसको अवसर मिला, इसने गया मृतक से पहले इसने अपने पाउडर कुदाल मांगे। इस पर मृतक ने इसको डंडे से सर पे वार किया और जिसकी सर पे चोट है और जो मेडिकल से पुष्टि भी हुई है। उसके उपरांत इसने जो आला कत्ल जो कि पहले से तैयारी करके आया था मौके पर, उस आला कत्ल जो कि फरसा जैसा एक हथियार था उससे उसने गले पर वार किया और उसका एक टुकड़ा वहाँ पे गिर भी गया था और उसके हाथ पे चोट भी लगी थी जो आरोपी है, जो कि मेडिकल से भी पुष्टि हुई है। और जब हम सीन ऑफ क्राइम को गए थे तो वहाँ पे उस टुकड़े को हमने बरामद भी किया था। उसके बाद जब इस आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, आरोपी की निशानदेही पर जो आला कत्ल है इसने अपने घर में छुपा रखा था, इसके घर से बरामद हुआ और इसको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, इसका अभी पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और इसने घटना कारित करने के बाद अपने परिवार के साथ ये अपने ससुराल भाग गया। और जब ये सुबह जब ये घटना करके वापस आया था तो इसी के एक दोस्त ने इसको इसके हाथ में जो चोट लगी थी, उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ में आला कत्ल भी था जिसमें पूरा ब्लड से वो लथपथ था आला कत्ल। इसके दोस्त ने देखा था और इसी को जब हमने डेवलप किया तो ये पूरी घटना का खुलासा है। और इस पूरी घटना को वर्कआउट करने के लिए हमारी टीम
जो महाराजपुर की है माशाल्लाह से, उनको 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा।